प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न लेकर आए हैं भारत में राष्ट्रवाद का उदय और इसके प्रमुख कारण। भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ? तो देखो, राष्ट्रवाद के उदय के अनेक कारण हो सकते हैं और राष्ट्रवाद का उदय तभी होता है जब या तो कोई बहुत ज़्यादा संघर्षों की स्थिति उत्पन्न हो जाए और लोगों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव हो, तो लोगों को अपना राष्ट्र दिखता है और राष्ट्र के प्रति उनकी भावनाएं जागृत होती हैं। वरना लोग राष्ट्र से कम संबंध रखते हैं। विपरीत परिस्थितियों में ही राष्ट्र के प्रति लोगों का ध्यान जाता है। तो ऐसी स्थितियां अंग्रेज सरकार के समय भारत में उपस्थित हुई और उत्पन्न हो गई थी। उसी आधार पर हमारे देश में राष्ट्र भावना पनपने लगी थी, क्योंकि अंग्रेज बहुत अत्याचार कर रहे थे। ऐसी स्थिति में लोग आपस में संगठित हुए और अपने देश के प्रति उनमें प्रेम की भावना जागृत हुई। प्रश्न है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण बताइए। तो राष्ट्रवाद क्या है? अपने देश के प्रति निस्वार्थ, बिना लालच के प्रेम और समर्पण की भावना अर्थात राष्ट्रीय चेतना का उदय। यह भावना जो लोगों को एक सूत्र में बांधती थी, क्योंकि पूरे देश में राष्ट्रभक्ति की भावना ओत-प्रोत से भरी हुई थी। इसमें भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, तो राष्ट्रवाद के उदय के कारण है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया, जिसके निम्न कारण रहे। तो कौन कौन से क्षेत्रों में परिवर्तन आया? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक, इन क्षेत्रों में परिवर्तन आया और जिसके जो है निम्न कारण रहे। इसमें पहला कारण है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण से जो परिवर्तन आए, अंग्रेजों की भारतीयों के प्रति दमनकारी नीतियां थी। अंग्रेज जो है भारतीयों का शोषण करते थे और उन पर बहुत अत्याचार करते थे, जिसके प्रति लोगों में उनके प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न होने लगी और वह अपने भारतीयों के प्रति आपस में एक दूसरे के प्रति जुड़ने लगे और उनका विरोध करने लगे। अगला था इसमें 1885 में कांग्रेस एक ऐसा बहुत बड़ा संगठन बना जिसने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया, एक सूत्र में बांधने का काम किया। सारे देश के लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े और कांग्रेस की स्थापना 1885 मुंबई में हुई थी, जिससे लोग निरंतर जुड़ते चले गए। और इसका एक अगला कारण था रोलेट एक्ट। जो रोलेट एक्ट जो था, ये बहुत ही खतरनाक काला कानून माना गया था। इससे लोग बहुत ज्यादा घृणा करने लगे, क्योंकि इसमें संदेह के आधार पर क्रांतिकारियों को, लोगों को, किसी को गिरफ्तार किया जा सकता था और गिरफ्तार करने के बाद उन पर मुकदमा चलाया जाता था और उन्हें सजा भी सुनाई जाती थी। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक, इसे काला कानून की संज्ञा दी गई थी। प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों का मानना था कि हम भारत को आजादी यानी सुशासन की ओर ले जाएंगे, लेकिन युद्ध समाप्ति के बाद भारतीयों ने खूब जो है बढ़ चढ़कर जो है युद्ध में, विश्व युद्ध में सहयोग किया। लेकिन युद्ध समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने ऐसा कुछ नहीं किया, जिससे लोग और नाराज होते चले गए और आपस में संगठन बनाने लगे थे। अनेक क्रांतिकारी दलों की स्थापना हुई थी। जितने गरम दल और नरम दल के क्रांतिकारी थे, उन्होंने अपने अपने संगठन बनाए और जो है अंग्रेजों के प्रति आंदोलन किया। प्रेस तथा समाचार पत्रों की भूमिका बहुत ही अग्रणीय रही, क्योंकि प्रेस और समाचार के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान पूरे देश में होता गया था। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार, अंग्रेज जो है अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे थे, जिसमें भारतीय लोग उनका विरोध कर रहे थे। उनका मानना था भारत में अंग्रेजी प्रचार प्रसार ठीक नहीं है और लोग आपस में कानाफूसी करके अंग्रेजों का विरोध करने लगे और अपने देश की संस्कृति बचाने में लग गए। अगला, पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति से संपर्क बना। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने देश के, ये हत्याकांड जो है 13 अप्रैल सन 1919 को अमृतसर जलियांवाले बाग में हुआ था, जहां जनरल डायर ने पहुंचकर लोगों पर गोलियां चला दी थी सभा में और 1500 लोग करीब
मारे गए थे इसमें। अगला है सामाजिक एवं धार्मिक कारण। तो समाज में कुछ ऐसी व्याप्त कुरीतियां थीं, उसके कारण भी लोगों के विचार बदले। उनमें जैसे अनेक समाज सुधारक हुए थे, जैसे राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, स्वामी दयानंद। इनने अपनी विचार पद्धति के माध्यम से लोगों में एकता की भावना को विकसित किया और लोग जागृत होते चले गए। अगला था अनेक प्रकार के साहित्य का उदय हुआ, इसका भी प्रभाव लोगों पर पड़ा। और इसका अगला है इसमें भारतीयों में एकता की भावना का उदय। हिंदू, मुस्लिम, सिखों में भाईचारा की भावना उत्पन्न हो गई और उन्होंने जिस कारण देश प्रेम की भावना जागृत हुई। 1857 की क्रांति से 1947 तक के घटनाक्रम को देखा गया। 1915 से 1947 तक गांधी जी ने कई आंदोलन चलाए थे। उन आंदोलनों के कारण लोग आपस में जुड़ते चले गए, लोगों में आज़ादी के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई और उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अगला था गांधी जी द्वारा चलाए गए अनेक स्वदेशी आंदोलन थे। गांधी जी ने अनेक स्वदेशी आंदोलन चलाए थे। एक तो नमक सत्याग्रह भी स्वदेशी ही आंदोलन की श्रेणी में आता है और उन्होंने चरखा सूत काटने का कार्य किया था, जिससे कि अपने देश में सूत के कपड़े बनाए जाएं और विदेशी जो कपड़ा था उसकी उन्होंने होलियां जलाई गई थी जगह जगह पर। अगला था आर्थिक कारण। भारतीयों से अनावश्यक जो है अंग्रेज सरकार कर वसूली करती थी, जबरन कर वसूला जाता था, जिस कारण जो है वो लोग बहुत ज़्यादा अंग्रेजों से नाखुश हो गए थे, जिस कारण जो है आपस में राष्ट्रीय एकता की भावना को बल मिला। अगला जबरन। अब अंग्रेजों की जो नीति थी वो बहुत खराब नीतियां थी, वह अत्याचारी नीति थी। वो जबरदस्ती थोपते थे अपने कानून और बिहार में नील की खेती, कपास, जूट, इनकी खेती करा के वो कच्चा माल यहाँ से प्राप्त करते थे और तैयार माल जो है यहाँ के बाजारों में महंगे दामों पर बेचते थे, जिस कारण यहाँ के उद्योग नष्ट होने लगे। भारत के उद्योग नष्ट होने लगे, बेरोजगारी लगातार बढ़ गई, गरीबी और बढ़ती चली गई, लोग उनसे व्याकुल हो गए। अगला है भारतीय कुटीर उद्योग को नष्ट करना। तो यही कारण था, इससे पहले बताया। और भारतीय धन संपदा की लूट, उन्होंने हर तरह से भारत की धन संपदा की लूट की, जैसे उन्हें लूट कर मिली। अगला है अपने व्यापार हित के लिए रेल व बंदरगाहों का विकास किया था। क्योंकि बंदरगाहों का विकास इसलिए किया, सारे सामानों का आयात निर्यात जो है समुद्री जहाज़ों के माध्यम से किया जाता था। तो उन्होंने इसलिए रेलवे लाइनें बिछाई जो विभिन्न राज्यों से होती हुई समुद्र के किनारे बंदरगाहों तक जाती थी और वहाँ से ये माल लाद कर भारतीय विदेशों में ले जाते थे, अपने देश में ले जाते थे या उसका कहीं निर्यात करके और धन कमाते थे। अगला था 1929 की विश्व आर्थिक महामंदी ने पूरे देश को और पूरे विश्व को हिला दिया। अगर ये मंदी देखी जाए 1929 से और 1900 करीब 39-40 तक ये महामंदी चली थी, इसमें 10-11 वर्षों में अगर देखा जाए तो विश्व में तो इसमें जो है 90% की महामंदी दर्ज की गई थी और भारत में अगर देखा जाए तो 45 से 50% तक भारत में भी मंदी दर्ज की गई थी। और इस महामंदी ने सारी देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया था। इसलिए 1929 की विश्व आर्थिक महामंदी एक बहुत घातक सिद्ध हुई थी। ये कुछ ऐसी घटनाएं थीं जिसने भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। लोग आपस में जुड़ते चले गए और उनमें भारतीय भावनाएं ओतप्रोत से भरने लगी थीं। कई ऐसे क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने मन बना लिया था कि अब हमें अंग्रेजों से आज़ादी प्राप्त करनी है और आज़ादी प्राप्त करने के लिए उन्होंने कई तरह के धरने, प्रदर्शन, आंदोलन और
कई चीज़ों का ऐसा सहारा लिया जिससे, और गांधी जी ने इस पर अपना विचार रखा कि जो है अहिंसा के बल पर हमें आज़ादी प्राप्त करनी है, हमें कहीं पर हिंसा नहीं करनी है। हिंसा से जो है खून खराबा होगा और लोग मारे जाएंगे, जिससे वो इसके खिलाफ रहे। तो इस प्रकार भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण रहे, और इन कारणों को आप पढ़ लेना, एक दो बार पढ़ेंगे तो कहानी के रूप में आपको ये याद हो जाएंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा गया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।